हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज विकास। हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर्स क्लाउड जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। हम एंड्रॉयड यूजर्स के लिए अवेलेबल है एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड द एप्लीकेशन आप इसको लॉग इन करेंगे थ्रू योर जीमेल आईडी एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड द एप्लीकेशन एंड लॉग्ड इन तो आप यहाँ पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे इस पेज पर जहाँ पर आपको होम, ऑल कोर्सेज, माई कोर्सेज, डाउट का सेक्शन मिलेगा। हमारे इस एप्लीकेशन पर आपको डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स मिलेगी बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। ये जो करंट अफेयर्स हम आपको प्रोवाइड कराते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसकी पीडीएफ्स के साथ ही साथ हम आपको क्विज भी प्रोवाइड कराते हैं ताकि आप उन पीडीएफ्स को पढ़ने के बाद अपनी प्रैक्टिस के लिए क्विज भी अटेम्प्ट कर सकें डेली बेसिस पे। डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ वी मेक श्योर हम आपको वीकली बेसिस पे भी करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराएं बोथ इन इंग्लिश एज वेल एज हिंदी। ये आपकी एक कंपाइल्ड पीडीएफ होती है ऑफ प्रीवियस वीक जहां हम आपको इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराते हैं ऑफ दैट पर्टिकुलर वीक। इससे आपकी रिवीजन बहुत अच्छी होती है एंड सिमिलरली हम आपको क्विज भी प्रोवाइड कराते हैं वीकली बेसिस पे ताकि आप अपने वीक के कंटेंट्स को रिवाइज कर सके एंड सिमिलर प्रोसेस रहती है आपकी मंथली बेसिस पे। नेक्स्ट टाइम आपको कोई भी इवेंट अगर इस दुनिया में हो रहा है तो उससे रिलेटेड हम मेक श्योर करते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन उससे रिलेटेड मिल सके, उससे रिलेटेड इन डेप्थ एनालिसिस हम आपको प्रोवाइड करा सकें ताकि बच्चे उनको पढ़कर अपने क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनको अटेम्प्ट कर सकें। हम डेली बेसिस पे आपको पीआईबी का एनालिसिस प्रोवाइड कराते हैं, आर्टिकल्स प्रोवाइड कराते हैं। नॉट जस्ट दिस, अगर कोई इंपॉर्टेंट इवेंट हो रहा है तो उससे रिलेटेड इन डेप्थ एनालिसिस भी हम आपको प्रोवाइड कराते हैं ताकि बच्चे की लर्निंग हो सके। नेक्स्ट वी मेक श्योर टू प्रोवाइड यू विद एग्जाम स्पेसिफिक कंटेंट। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस प्रोवाइड कराते हैं ताकि बच्चे एनालिसिस कर सकें अबाउट द एग्जाम पैटर्न, किस तरीके का सिलेबस आता है, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड इवन एग्जाम होने के बाद वी मेक श्योर टू प्रोवाइड यू विद द करेक्ट एनालिसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर एग्जाम। इसी के साथ साथ हम स्टेट करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड कराते हैं ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ताकि बच्चे किसी पर्टिकुलर स्टेट एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनको भी यहां पर बेनिफिट देखने को मिल सके। इसी के साथ साथ हम टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी आपको मंथली बेसिस पे प्रोवाइड कराते हैं। ये टॉपिक्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं एंड इनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये टॉपिक्स जैसे नेशनल अफेयर्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, विजिट्स, बैंकिंग एंड फाइनेंस, इकोनॉमी से रिलेटेड, स्पोर्ट्स, डिफेंस, कोई नई एप्लीकेशन अगर आई है, कोई नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आई है तो वी मेक श्योर कि हम वो कवर करें ताकि आपकी लर्निंग अच्छे से हो सके। सो फ्रेंड्स, डू चेक आवर एप्लीकेशन, इट विल बी अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर लर्निंग। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स अभी कैरियर्स क्लाउड हायर कर रहा है। वी हैव ओपनिंग्स फॉर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स फॉर क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश। इसी के साथ साथ वी आर ऑल्सो लुकिंग कि कंटेंट क्रिएटर फॉर करंट अफेयर्स जो कि हमें डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे कंटेंट प्रोवाइड करा सके एंड हमें एक हिंदी ट्रांसलेटर भी चाहिए जो कि इंग्लिश कंटेंट को हिंदी में ट्रांसलेट कर सके। अगर आपको अप्लाई करना है तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एज वेल एज आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उस पर भी जाकर फर्दर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो दोस्तों इसी के अलावा एक और चीज़ याद रखेंगे, हम आपको डेली बेसिस पे फ्री वोकेबलरी प्रोवाइड करते हैं हमारे अफेयर्स क्लाउड हिंदू वोकैब्स टेलीग्राम चैनल में, जिसका लिंक आप हमारे डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं, राइट। एंड यहां पर हम डेली आपको 4 वर्ड्स प्रोवाइड कराते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं। ये आपके पिक्टोरियल फॉर्मेट में हम आपको प्रोवाइड कराते हैं, राइट। यहीं पर हम मेक श्योर करते हैं कि हम आपको 5 क्विज क्वेश्चंस भी दें डेली बेसिस पे ताकि आपकी प्रिपरेशन हो सके, करेक्ट। एंड ये चीजें अगर आपको प्रिपरेशन करनी है, अपने वोकैब को इंक्रीज करना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के नीचे गिवन है। उस टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कीजिए एंड अपने वोकैब को और एनहांस कीजिए एंड डेली बेसिस पे हम मेक श्योर करते हैं कि आपको ये कंटेंट प्रोवाइड करें। हेलो एवरीवन, तो आज की वीडियो में 20 अप्रैल के हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। काफी हेल्पफुल सेशन रहेगा, एंड तक बने रहिएगा, काफी कुछ यहां पर आपको सीखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं हाउ मेनी न्यू आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैव बीन डिस्कवर्ड इन तेलंगाना। आर्कियोलॉजिकल साइट्स क्या होती हैं? ये वो साइट्स होती हैं जहां पे हमारी एंशिएंट सिविलाइजेशन के हमें रिमेन्स देखने को मिलते हैं, राइट। तो कितनी आर्कियोलॉजिकल साइट्स अभी हमें देखने को मिली? तो 3 नई आर्कियोलॉजिकल साइट्स अभी हमने डिस्कवर की। किस स्टेट में? तेलंगाना में। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस स्टेट में अभी रिसेंटली 3 नई आर्कियोलॉजिकल साइट्स को डिस्कवर करा गया था? तो तेलंगाना में ये डिस्कवर की गई, राइट। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे अभी रिसेंटली यूपी को टोटल 75 जीआई टैग मिल गए हैं एंड इसके साथ वो
लार्जेस्ट स्टेट या फिर स्टेट बन गई है विद द लार्जेस्ट नंबर ऑफ जीआई टैग्स। उत्तर प्रदेश टॉप पर है, पहले तमिलनाडु थी, अब उत्तर प्रदेश आ गई है, राइट। फिर उसके बाद अभी रिसेंटली 19 जीआई टैग्स मिले असम स्टेट को अप्रैल के महीने में। अगर हम यूपी के कुछ जीआई टैग्स देखें, जैसे बनारस लाल पेड़ा, ये एक स्वीट है। देन बनारस म्यूरल पेंटिंग ये एक क्राफ्ट के अंदर आ जाती है। फिर है जौनपुरी इमरती, ये जौनपुरी इमरती क्या है, ये भी एक स्वीट डिश है, करेक्ट। अगर हम असम के जीआई टैग देखें कुछ, जैसे असमीज ढोल, इसको जीआई टैग मिला। जापी, देन पानी मटका, ये भी एक पानी मटका क्राफ्ट, इसको भी यहां पे जीआई टैग मिला भी रिसेंटली, करेक्ट। एंड 635 क्या है, ये टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं इंडिया में जिनको जीआई टैग मिला है। 635 टोटल जीआई टैग प्रोडक्ट्स इन इंडिया, ठीक है। 635 ये नंबर भी याद रख रहे हैं। ये कब तक का है, 31 मार्च 2024 तक का अगर हम देखें तो टोटल अभी रिसेंटली 635 जीआई टैग मिले, करेक्ट। मूविंग ऑन, तो आप देख सकते हैं 3 न्यू आर्कियोलॉजिकल साइट्स डिस्कवर्ड इन तेलंगाना स्टेट में भी रिसेंटली। एंड अ टीम ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट, इन्होंने डिस्कवर की यूनिक आयरन एज मेगालिथिक साइट एट ओरागुट्टा नियर बांडला विलेज इन एसएस तडवाई मंडल ऑफ मुलुगु डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना। अगर हम बात करें यहीं पे तो आप देख सकते हैं ये जो आयरन एज मेगालिथिक साइट है, राइट, दीज साइट्स हैव अ न्यू टाइप ऑफ मॉन्यूमेंट्स जो डिस्कवर नहीं किए गए अभी तक किसी भी रीजन में इंडिया में। एंड ये जो न्यू आर्कियोलॉजिकल साइट डिस्कवर की गई एट ओरागुट्टा हैज यूनिक फीचर्स विच आर रेयर एंड यूजुअल टाइप ऑफ जो मेगालिथिक फॉर्म किए जाते हैं ना, उस हिसाब से ये फॉर्म रीजन में नहीं करे गए, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा हमारी वीडियो का। इंडिया ने अलोंग विद विच कंट्री भी एक अग्रीमेंट साइन किया टू ऑपरेट लार्ज रिसर्च हब इन न्यू दिल्ली। तो इंडिया ने किस कंट्री के साथ टाइप किया, तो रशिया के साथ यहां पर टाइप किया ताकि एक लार्ज रिसर्च हब को ऑपरेट किया जा सके इन न्यू दिल्ली, करेक्ट। इससे जो रिसर्च है बिटवीन दीज टू कंट्रीज उसमें काफी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी। एंड ये जो अग्रीमेंट साइन हुआ था, इंडो रशियन एजुकेशन समिट हुई थी, ये इंडो रशियन एजुकेशन समिट कहां पर हुई थी, न्यू दिल्ली में हुई। 11 से लेके 13 अप्रैल के बीच में हुई थी, ड्यूरिंग विच ये इन दोनों के बीच में, इंडिया और रशिया के बीच में ये एग्रीमेंट साइन किया गया। फिर यहीं पे याद रखेंगे रशिया की कौन सी यूनिवर्सिटी रहेगी, वो है एचएससी यूनिवर्सिटी, ये सेंट पीटर्सबर्ग में है रशिया में। एंड इंडिया की दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीच में ये अग्रीमेंट साइन हुआ ताकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक लार्ज रिसर्च हब सेटअप किया जा सके इन दिल्ली यूनिवर्सिटी इन इंडिया। इससे क्या होगा, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है इन दिल्ली यूनिवर्सिटी उसमें काफी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी, काफी ज्यादा एकेडमिक एंड कल्चरल टाइज यहां पर हमें देखने को मिलेंगे। अगर इजराइल की बात करें, हम जानते हैं इजराइल और ईरान के बीच में अभी वॉर चल रही है, तो इजराइल का एक नाम याद रखेंगे, सी डोम सिस्टम एंड आयरन डोम सिस्टम। ये इनकमिंग मिसाइल्स पे को न्यूट्रलाइज करने के लिए, उनको खत्म करने के लिए ये एक सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल का है। और ईरान ने काफी सारी मिसाइल्स इजराइल पर अभी लॉन्च करी थी, तो उनमें से ईरान ने जो मिसाइल्स लॉन्च की थी उनमें से कुछ मिसाइल्स हैं जैसे फतेह, गदर एंड सेजिल। ये 3 मिसाइल यहां पे आपको याद रखेंगे। इनके अलावा भी थी, बट दीज आर सम ऑफ द मिसाइल जिनका नाम पूछा जा सकता है कि फतेह मिसाइल किस कंट्री की है जो भी यूज की गई थी, तो ईरान की है। सऊदी अरेबिया का फिर याद रखेंगे, WTA के फाइनल्स जो होंगे 2024, 2025 एंड 2026 के कहां पर होंगे, सऊदी अरेबिया में हमें देखने को मिलेंगे। इंपॉर्टेंट है, मार्क करके चलेंगे, राइट। तो आप यहां देख सकते हैं एचएससी यूनिवर्सिटी जो कि कहां की है, ये सेंट पीटर्सबर्ग रशिया की है। एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया, इनके बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ ऑन स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन, जहां पर ये एक लार्ज रिसर्च हब सेटअप करेंगे जो कि ऑपरेट करेगा न्यू दिल्ली में, करेक्ट। टेक अ नोट ऑफ दिस। फिर यहीं पर अगर हम देखें, इस हब की बात करें, ये हब एक काम करेगा मॉडर्न प्लेटफॉर्म की तरह फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एकेडमिक एंड कल्चरल टाइज। एंड ये हब विल आल्सो इंक्लूड अ फुल्ली इक्विप्ड एचएससी यूनिवर्सिटी ऑफिस जो कि सेंट्रल कैंपस ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी में होगा, राइट, DU। नेक्स्ट,
नेक्स्ट आ जाते हैं, किस एयरपोर्ट को भी नेम किया गया वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट अकॉर्डिंग टू स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2024? तो कौन सा एयरपोर्ट है जिसको नेम किया गया वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट अकॉर्डिंग टू स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2024 से? इनडायरेक्टली हम कहें तो पहला रैंक पूछी जाइए कि टॉप किसने किया, तो ये रहेगा हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि दोहा कतर में है। इनकी फर्स्ट पोजीशन आ जाती है इन दिस स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड में। सेकंड पोजीशन पे आ जाता है चंगी एयरपोर्ट जो कि सिंगापुर का है, ये सेकंड पोजीशन पे आ जाते हैं। सियोल का इंचियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि साउथ कोरिया में है, इनकी थर्ड पोजीशन यहां पर आ जाती है। तो ये तीनों डाटा आपको पहले तो मार्क करके चलने हैं। फिर इसी के अलावा याद रखेंगे नरिता इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि टोक्यो जापान में है, इन्होंने टॉप किया एज द बेस्ट एयर स्टाफ एयरपोर्ट सर्विस में। इन्होंने यहां पे टॉप किया कि बेस्ट एयरपोर्ट पे जो एयर स्टाफ सर्विस प्रोवाइड की जाती है, नरिता इंटरनेशनल एयरपोर्ट टोक्यो जापान में ये प्रोवाइड करी जाती है। करेक्ट। फिर यहीं पे अगर हम देखें तो दोहा कतर जो कि हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है दोहा कतर में, ये वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट 2024 में निकल के आया इन द स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स 2024 के। इसका जो ये इवेंट हुआ था वो कहां पर हुआ था? पैसेंजर टर्मिनल एक्सपो फ्रैंकफर्ट जर्मनी में हुआ था, 17 अप्रैल को हुआ था। एंड यहीं पर आप देख सकते हैं सिंगापुर का जो चंगी एयरपोर्ट है ये इसकी सेकंड पोजीशन रही, ये टॉप करता रहा है। 2023 का भी ये बेस्ट एयरपोर्ट था, राइट, 12 टाइम इसने टॉप किया, लेकिन इस बार ये सेकंड पोजीशन पे है। ये बेस्ट एयरपोर्ट रहेगा एशिया में एंड वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट फॉर इमिग्रेशन सर्विस। अगर इंचियन एयरपोर्ट की बात करें जो कि सियोल साउथ कोरिया में है, इनकी थर्ड रैंक रही एंड ये वर्ल्ड का मोस्ट फैमिली फ्रेंडली एयरपोर्ट है फॉर 2024। यहीं पर रैंक देखें तो फर्स्ट पोजीशन पे हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सेकंड पे सिंगापुर चेंगी एयरपोर्ट, थर्ड पे इंचियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, चौथे पे टोक्यो का हनेडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, पांचवें पे टोक्यो का नरिता इंटरनेशनल एयरपोर्ट, छठे पे पेरिस चार्ल्स एयरपोर्ट ऑफ फ्रांस, सातवें पे आ जाता है दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट यूएई का, आठवें पे म्यूनिच एयरपोर्ट जर्मनी का, नौवें पे ज्यूरिट एयरपोर्ट ऑफ स्विट्जरलैंड एंड 10th पे आ जाता है इस्तानबुल एयरपोर्ट ऑफ टर्की। ठीक। फिर इसके अलावा अगर हम देखें जो जापान एयरपोर्ट के अवार्ड्स थे, यहाँ पे अगर कुछ अवार्ड्स देखें जैसे टोक्यो का हनेडा एयरपोर्ट, इसको डिक्लेयर किया वर्ल्ड का एंड एशिया का क्लीनेस्ट एयरपोर्ट फॉर 2024। इंपॉर्टेंट है, मार्क करके चलेंगे, राइट, क्लीनेस्ट एयरपोर्ट। फिर यहीं पे अगर हम बात करें टोक्यो का नरिता इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसको टॉप अवार्ड मिला फॉर द बेस्ट एयरपोर्ट स्टाफ सर्विस 2024 की, जो अभी हमने डिस्कस किया। देन जापान का न्यू चिटोसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट वर्ल्ड का मोस्ट इंप्रूव्ड एयरपोर्ट रहा 2024 का। देन चुबू सेंटियर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि नगोया जापान में है, हैज बीन नेम्ड एज द वर्ल्ड्स बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट फॉर द 10th कॉन्जिक्यूटिव ईयर। यहीं पर अगर हम कुछ नेशनल एयरपोर्ट्स की बात करें जैसे केम्प गोवड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये कहां पर है? ये बेंगलुरु कर्नाटका में आ जाता है एंड इसको रिकॉग्नाइज किया गया एज द बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट इन इंडिया एंड साउथ एशिया एंड इसको रैंक 69 से 59 पर आ गई इन 2023। यहीं पे जो केम्प गोवड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो टर्मिनल 2 है ना, इसको बेस्ट वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एयरपोर्ट अवार्ड का भी खिताब दिया जा चुका है। करेक्ट। एंड इसने सेकंड पोजीशन सिक्योर की ग्लोबली एज द वर्ल्ड्स बेस्ट न्यू एयरपोर्ट टर्मिनल एंड टर्मिनल 2 ऑपरेशनल सिंस 2023 है। एंड काफी अवार्ड्स यहां पर इनको मिले, जैसे अभी मैंने बताया था एक अवार्ड था वर्ल्ड का मोस्ट ब्यूटीफुल अवार्ड से इनको सम्मानित किया जा चुका है एंड यूनेस्को के मोस्ट ब्यूटीफुल अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया था, वो यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। और दूसरा याद रखेंगे लीड प्लेटिनम सर्टिफिकेशन से भी इनको सम्मानित किया गया था जो कि है लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिजाइन। यहीं पर अगर हम दिल्ली एयरपोर्ट की बात करें, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इनकी रैंक रही 36। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करें तो इनकी रैंक आ गई 95, ड्रॉप कर गई 2023 में 84 पे था मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बट अब 95 फिफ्थ पोजीशन पे है। वहीं पे हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करें तो इसकी 61 पोजीशन आई 2024 में, 2023 में ये 65th पोजीशन पे था। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं, विच इज द 38th सिग्नेटरी टू द आर्टेमिस अकॉर्ड। ये आर्टेमिस अकॉर्ड क्या है, सबसे पहले ये जानना चाहिए हमें। आर्टेमिस अकॉर्ड नासा के द्वारा साइन किया गया था अलॉन्ग विद यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स। रीजन क्या था इनका कि हम स्पेस इंडस्ट्री सेक्टर को, जो हमारा यूनिवर्स है, स्पेस सेक्टर हम जानते हैं बहुत ज़्यादा आजकल इस पे एक्सप्लोरेशन हो रही है, नए नए हम रिसर्च कर रहे हैं, हम एक्सप्लोर कर रहे हैं हमारे स्पेस को, हम मार्स पे जाने की बात कर रहे हैं, नई नई सैटेलाइट्स लॉन्च कर रहे हैं। तो नासा एंड यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के द्वारा ये बेसिकली आर्टेमिस अकॉर्ड लॉन्च किया गया था। इसका एम था हम जो स्पेस एक्सप्लोरेशन है ना, वो पीसफुल स्पेस एक्सप्लोरेशन होनी चाहिए, राइट। एंड जो आउटर स्पेस का यूज है हमें वो पीसफुल तरीके से मिलजुल के सभी कंट्रीज को करना होगा। तो अभी रिसेंटली 38 कंट्री कौन सी बनी जिसने आर्टेमिस अकॉर्ड को ज्वाइन किया? वो है स्वीडन।
ये 38th कंट्री बन गई है। अगर यहीं पे मैं बात करूं 37th कंट्री कौन सी बनी, वो है स्विट्जरलैंड, राइट। और ये आर्टेमिस अकॉर्ड ये साइन कब किया गया था, 2020 में आया था ये। एंड इसके 8 फाउंडिंग मेंबर्स थे, 8 फाउंडिंग कंट्रीज थी, बोले हम तो 8 फाउंडिंग कंट्रीज के द्वारा ये साइन किया गया था। कब, अक्टूबर में, 13 अक्टूबर 2020 में, करेक्ट। इसके बारे में भी देखेंगे अभी हम। अगर हम माल्टा की बात करें, ये 117वीं कंट्री बन गई जिन्होंने इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन किया। नेपाल की बात करें, नेपाल में फोन पे एंड इंडिया के फोन पे जो कि एक फिनटेक कंपनी है, बेंगलुरु कर्नाटका बेस्ड कंपनी है, इन दोनों के बीच में पार्टनरशिप हुई ताकि यूपीआई के यूज को बढ़ा सके इन नेपाल। पेरिस फ्रांस की बात करें, यहां पे ओलंपिक गेम्स होंगे अभी 2024 में, करेक्ट। तो आप यहां पे देख सकते हैं स्वीडन ये ऑफिशियली 38 नेशन बन गया जिन्होंने नासा का आर्टेमिस अकॉर्ड को ज्वाइन किया, जो कि एक पीसफुल स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड यूज ऑफ आउटर स्पेस के लिए है। यहीं पर आप देख सकते हैं आर्टेमिस अकॉर्ड ये नासा एंड यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के द्वारा 2020 में लॉन्च किया गया था। आर्टेमिस अकॉर्ड की बात करें तो 13 अक्टूबर 2020 को ये साइन किया गया था बाय 8 फाउंडिंग कंट्रीज जो कि है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इटली, जापान, लग्जमबर्ग, यूएई, यूके एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। किस पेमेंट बैंक ने भी पार्टनर किया नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ टू अनवेल एनसीएमसी डेबिट कार्ड एंड प्रीपेड कार्ड। ये एनसीएमसी जो कार्ड है ना, ये एक सस्टेनेबल कार्ड रहेगा, मार्क करके चलेंगे। एंड ये पॉलीविनाइल क्लोराइड से इसको बनाया जाएगा, तो काफी सस्टेनेबल एंड इको फ्रेंडली रहेगा, करेक्ट। पूछा जा रहा है किस पेमेंट बैंक ने यहाँ पे पार्टनर किया एनसीएमसी के किस बैंक ने यहाँ पे पार्टनर किया एनपीसीआई के साथ टू लॉन्च दिस, तो वो है एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने यहाँ पे पार्टनर किया ताकि ये सस्टेनेबल पॉलीविनाइल क्लोराइड मटेरियल से बना इस कार्ड को लॉन्च किया जा सके। ये आपका रुपे नेटवर्क पे वर्क करेगा। एंड इस कार्ड से आप देखेंगे तो ये एयरटेल पेमेंट बैंक का जो वन नेशन वन कार्ड विजन है उस पर आधारित है। एंड ये कार्ड आपका आप यूटिलाइज कर सकते हैं काफ़ी सारे ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टोर्स पे, इवन मेट्रोज, बसेस, पार्किंग फैसिलिटीज में नेशन वाइड आप इसको यूज कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस ये जो कार्ड है, डेबिट कार्ड है, ये आपको ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएगा एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन पे। एंड जल्द ही ये आपके ऑनलाइन एंड रिटेल स्टोर्स पे भी, प्लेटफॉर्म पर भी अवेलेबल रहेगा। एयरटेल पेमेंट बैंक की बात करें तो एमडी एंड सीईओ कौन रहेंगे, अनुब्राता बिश्वास, हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में, एंड 2017 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। पेटीएम पेमेंट्स बैंक की बात करें तो ये वो पेमेंट बैंक है जिसको अभी रोक लगा दी थी कि वो कोई भी न्यू कस्टमर्स को ऑनबोर्ड नहीं कर सकता है। एंड इवन इनके जो सीईओ थे एंड चेयरमैन थे विजय शेखर शर्मा, उन्होंने रिजाइन कर दिया था अपनी पोजीशन से। फोन पे की बात करें तो फोन पे ने अभी ई सेवा एंड होटल्स एसोसिएशन ऑफ नेपाल के साथ टाइप करा ताकि यूपीआई को यहां पे बढ़ावा दिया जा सके। एंड इवन फोन पे की मदद से यूपीआई का यूज काफी ज्यादा हम इजीली कर पाएंगे इन सिंगापुर। अब फोन पे की बात करें तो ये पेमेंट प्लेटफॉर्म है नेपाल का, पेमेंट गेटवे है ऑफ नेपाल, करेक्ट। टेक अ नोट ऑफ दिस। यहां पे आप देख सकते हैं एयरटेल पेमेंट बैंक इन्होंने कोलैबोरेट किया एनपीसीआई के साथ ताकि इंट्रोड्यूस किया जा सके एक सस्टेनेबल इको फ्रेंडली एनसीएमसी नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, डेबिट कार्ड एंड प्रीपेड कार्ड, और 18 अप्रैल को ये करा गया। नेक्स्ट पर आ जाते हैं अमेजॉन पे। इन्होंने टाइप किया एनपीसीआई के साथ ताकि क्रेडिट सर्विसेज प्रोवाइड की जा सके ऑन यूपीआई। आई रिपीट, अमेजॉन के द्वारा एक टाइप करा गया नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ ताकि ये क्रेडिट सर्विसेज यहां पर प्रोवाइड कर सके ऑन यूपीआई। ये जो इनिशिएटिव है काफी हेल्प करेगा जो कस्टमर एक्सपीरियंस है उसको इंक्रीज करने में। एंड यूपीआई ये एक इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम है जो कि एनपीसीआई के द्वारा डेवलप किया गया था। इसको इंट्रोड्यूस किया गया था बाय आरबीआई इन 2016, राइट। यहीं पर अगर हम देखें अमेजॉन पे इन्होंने काफी डिफरेंट बैंक्स के साथ यहाँ पे टाई अप करा है, जैसे आरबीएल बैंक के साथ टाई अप किया कि यूपीआई पेमेंट्स को बढ़ावा दे सके, आईसीआईसी बैंक के साथ टाई अप किया, आईसीआईसीआई बैंक के साथ टाई अप किया फॉर फास्टैग रिचार्ज एंड इंट्रोडक्शन ऑफ अमेजॉन पे आईसीआईसीआई को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड। यहीं पर अमेजॉन पे ने टाई अप किया विद अप्रोक्सीमेटली 8.5 मिलियन ब्रिक एंड मोटार सेलर्स अक्रॉस 350 अर्बन एंड रूरल एरियाज विद 10,000 ऑनलाइन मर्चेंट्स। एंड अमेजॉन पे ने यहीं पर एक्सियो, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, करूर व्यवसाय बैंक के साथ टाइप किया फॉर बाय नाउ पे लेटर सर्विसेज। ठीक है, मार्क करके चलेंगे। अमेजॉन पे की बात करें तो हेडक्वार्टर कहां पे रहेगा, सिएटल वॉशिंगटन डीसी में, 2007 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। एनपीसीआई की बात करें, एमडी एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यहां पे कौन रहेंगे,
दिलीप एसबे, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में रहेगा एंड 2008 में इसको एस्टेब्लिश करा गया। नेक्स्ट, अशोक लीलैंड, इन्होंने साइन किया एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद विच बैंक फॉर डीलर फाइनेंसिंग। तो डीलर फाइनेंसिंग बेसिकली क्या है कि जो भी आपके डीलर हैंगे, राइट, जो भी आपके अशोक लीलैंड क्या है, बेसिकली अशोक लीलैंड एक कमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरर है, राइट। तो जो डीलर ये कमर्शियल व्हीकल्स बनाएंगे और जो डीलर्स इनसे व्हीकल्स लेके आके बेचेंगे, उनको फाइनेंस कराने के लिए इन्होंने किस बैंक के साथ टाई अप करा, तो वो है साउथ इंडियन बैंक के साथ। यहां पे अशोक लीलैंड ने एक एमओयू साइन किया फॉर डीलर फाइनेंसिंग, करेक्ट। यहीं पर अगर मैं कर्नाटका बैंक की बात करूं तो कर्नाटका बैंक में आप देखेंगे, कर्नाटका बैंक ने अभी कुछ टाइम पहले क्लिक्स कैपिटल के साथ टाई अप किया था, करेक्ट, थ्रू द यूबी को.लैंड प्लेटफॉर्म के साथ, ताकि जो इंडियन एमएसएमई सेक्टर है ना उसको ग्रो की जा सके एंड वहां पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की जा सके। क्लिक्स कैपिटल के साथ इन्होंने यहां पे टाई अप किया। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात करें तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अभी रिसेंटली नए मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन अपॉइंट किए गए हैं, वो है निधु सक्सेना, राइट। फिर यहीं पे बात करें निधु सक्सेना ये किनको रिप्लेस करेंगे, एएस राजीव को ये रिप्लेस करेंगे टू बी द न्यू एमडी एंड सीईओ। 3 साल के लिए इस पोजीशन में रहेंगे। 27 मार्च 2024 को इनकी टर्म स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, अगर बैंक ऑफ बड़ौदा की यहां पे बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ रेट फॉर फिजिकल ईयर 25 प्रोजेक्ट की है वो है बिटवीन 6.75% से 6.8% के बीच में। एंड यहीं पे अगर मैं आईएमएफ की बात करूं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इन्होंने प्रोजेक्ट की 6.7% फॉर द सेम फाइनेंशियल ईयर 25। यहीं पर अगर हम देखें इनके द्वारा कुछ नए सेविंग अकाउंट्स लॉन्च किए गए बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा, जैसे बीओबी लाइट, बीओबी ब्रो, माई फैमिली माई अकाउंट एंड बड़ौदा एनआरआई, राइट। चलिए, तो अशोक लीलैंड इन्होंने एमओयू साइन किया किस बैंक के साथ, साउथ इंडियन बैंक के साथ फॉर डीलर फाइनेंसिंग। नेक्स्ट आ जाता है हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इन द लिस्ट ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन 2024। विच अमंग, अगर हम बात करें विच इंडियन, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इन द लिस्ट ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन 2024। अगर हम यहाँ पे इंडियंस की बात करें तो 8 इंडियंस इस लिस्ट में आते हैं, करेक्ट। और ये टाइम के द्वारा रिलीज की गई लिस्ट है, टाइम की 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन द वर्ल्ड 2024 की लिस्ट है। इसमें 8 इंडियन है, जिसमें से अगर हम देखें नितिन कामत, ये ज़ेरोदा के को फाउंडर हैं, ये इस लिस्ट पे नहीं है। आलिया भट्ट ये एक एक्ट्रेस है, राइट, ये इनको अभी इन्होंने ब्रिटिश सिटीजनशिप भी ली है, राइट। और अभी रिसेंटली आलिया भट्ट को अपना पहला नेशनल फिल्म अवार्ड को फॉर बेस्ट एक्ट्रेस से इनको सम्मानित किया गया था 2023 में, राइट। साक्षी मलिक की बात करें तो ये इंडियन रेसलर है एंड ये पहली वीमेन रेसलर बनी थी जिन्होंने ओलंपिक्स में इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीता था, करेक्ट, फर्स्ट इंडियन फीमेल रेसलर। फिर इन्होंने अभी रेसलिंग से 2023 में रिटायरमेंट ले ली। सत्या नडेला की बात करें तो ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है माइक्रोसॉफ्ट के। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, सत्या नडेला आपके हैदराबाद तेलंगाना से बिलोंग करते हैं एंड इनको 2022 में पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। इनके अलावा अगर इंडियंस देखें तो कौन कौन है जो इंडियंस इस लिस्ट में थे, 8 इंडियंस ओरिजिन इस टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल 2024 के लिस्ट में आलिया भट्ट, देव पटेल, साक्षी मलिक, सत्या नडेला, अजय पाल सिंह बंगा जो कि प्रेसिडेंट है वर्ल्ड बैंक के, जिगर शाह, आसमा खान एंड प्रियमवदा नटराजन। चलिए, राइट, नेक्स्ट पे आते हैं। यहीं पे देख सकते हैं अगर इस लिस्ट की बात करें 2024 की इस लिस्ट में टोटल 51 वीमेन थी एंड डजन से भी ज्यादा एंटरटेनर्स थे। सत्या नडेला एंड पैट्रिक मोहम्स ये अमेरिकन फुटबॉलर क्वार्टरबैक हैं, ये इस लिस्ट पे फॉर 3rd टाइम आए, मोर देन एनी पर्सन इन 2024। फिर ये इंपॉर्टेंट है, मार्क करके चलेंगे कि मोटाज एजियाजा ये पैलेस्टीनियन फोटो जर्नलिस्ट है एंड ये यंगेस्ट पर्सन बने ऑन दिस लिस्ट, ये सिर्फ 25 साल के हैं। एंड ओल्डेस्ट पर्सन ऑन दिस लिस्ट कौन बने, जॉल हेबनर, ये अमेरिकन एंड्रोक्राइनोलॉजिस्ट हैं जो कि 86 ईयर्स के हैं। अगर टाइम मैगजीन की मैं बात करूं, राइट, मार्क करके चलेंगे, टाइम मैगजीन का अगर ये डाटा देखें तो ये आपका टाइम 101 ईयर ओल्ड ग्लोबल मीडिया ब्रांड है एंड इनकी ये 21वीं एडिशन थी इस रिपोर्ट की जो इन्होंने अभी रिसेंटली रिलीज की, राइट। और टाइम मैगजीन के अगर मैं पूछूं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन रहेंगी, वो है जेसिका सिबली। जेसिका सिबली, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए एंड 1923 में इसको एस्टेब्लिश करा गया। नेक्स्ट बात करें 5 विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर 2024 कौन रहेंगे, तो याद रखना इसमें से उस्मान ख्वाजा, मिशेल स्टार्क एंड ऐश गार्डनर ये तो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर हैं जो कि इस लिस्ट पे आते हैं।
5 विजडन क्रिकेटर की, एंड हैरी ब्रूक एंड मार्क वुड ये इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं, एंड ये वो व्यक्ति हैं जो ये वो प्लेयर्स हैं जो कि विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर 2024 की लिस्ट में आते हैं। ठीक, मार्क करके चलेंगे यहीं पर। एंड ये 2024 का विजडन क्रिकेटर्स एल्मनैक था जहां पे 5 क्रिकेटर्स को ऐड किया गया था, करेक्ट। और यहीं पे अगर मैं विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर की बात करूं तो आप देखेंगे जो क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड है 1889 में स्टैब्लिश किया गया था, एंड इट इज द क्रिकेट्स ओल्डेस्ट इंडिविजुअल ऑनर। रेसिपिटेंट्स को यहाँ पे चूज किया जाता है फॉर देयर परफॉर्मेंस, एंड नो प्लेयर इज एलिजिबल टू अवार्ड विन दिस अवार्ड मोर देन वंस। यहीं पर ट्रेविस हेड, इन्होंने 2023 का विजडन ट्रॉफी को जीता था, ये भी याद रख के चलेंगे। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाता है हु हैज बीन कन्फर्ड विद द ASI आर्यभट्टा अवार्ड। तो ASI क्या है यहां पर? ASI है एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, ASI, राइट। तो अभी ASI के द्वारा ये आर्यभट्टा अवार्ड से सम्मानित किया गया किनको? फॉर्मर इसरो साइंटिस्ट, वो है पावुलुरी सुब्बा राव, इनको यहां पे सम्मानित किया गया आर्यभट्टा अवार्ड से, करेक्ट। एंड इनको जो एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी के लिए इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, राइट, उसके लिए इनको यहां पे सम्मानित करा गया। अगर AV विंगरसन की बात करें, AV विंगरसन यहां पे याद रखेंगे, इनको ACM अवार्ड, ACM ट्यूरिंग अवार्ड से सम्मानित किया गया था, जिसको हम नोबेल प्राइज इन कॉम्पिटिशन के नाम से जानते हैं। माइकल टेलेग्रैंड की बात करें, इनको एबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था, जो कि नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स है। नरगिस मोहम्मदी की बात करें तो इनको 2023 में नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित करा गया था। अगर आर्यभट्टा क्यों अवार्ड का नाम दिया गया? क्योंकि अगर आप देखें तो आर्यभट्टा ये कौन थे? काफी फेमस 5th सेंचुरी के इंडियन एस्ट्रोनॉमर एंड मैथमेटिशियन थे, एंड इवन जो इंडिया की पहली सैटेलाइट लॉन्च की गई थी आर्यभट्टा, वो भी इनके नाम पे लॉन्च की गई थी इन 1975। एंड ये आर्यभट्टा अवार्ड ASI एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा इस अवार्ड से सम्मानित करा जाता है। मूविंग ऑन, DRDO ने कंडक्ट करा सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट ऑफ इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा, ITCM, इसको टेस्ट किया गया। इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल कहां से? ITR इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा से इसको टेस्ट किया गया, लोकेटेड एट चांदीपुर ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा। एंड यहां पर सुकोई 30 मार्क 1 फाइटर जेट का यूज किया गया था टू टेस्ट दिस। ये ITCM को डेवलप किसके द्वारा किया गया है? इसको डेवलप किया गया है बाय DRDO, ठीक है, मार्क करके चलेंगे, राइट। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन ने बिल्ड किया हाला पॉइंट, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट न्यूरोमॉर्फिक सिस्टम है टू एनेबल सस्टेनेबल AI। देखो AI को हम डेवलप करते हैं तो हमें जो उसकी प्रोसेसिंग है उसको बहुत ज़्यादा ब्रेन्स के जो हम चैलेंजेस टैकल करने पड़ते हैं, जो सस्टेनेबिलिटी आ जाती है, जो प्रोसेसिंग स्पीड होती है, वो बेसिक यहाँ पे मेन एम रहता है। तो उसको सस्टेनेबल बनाने के लिए एक प्रॉपर सस्टेनेबल AI बन सके जो कि फुल ब्रेन इंस्पायर्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा, उसके लिए अभी एक हाला पॉइंट बिल्ड किया है किस ऑर्गेनाइजेशन ने? तो इंटेल कॉर्पोरेशन के द्वारा ये हाला पॉइंट बिल्ड किया गया, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट न्यूरोमॉर्फिक सिस्टम है टू एनेबल द सस्टेनेबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एंड यहाँ पे एक्सपेक्टेड है अगर जो हाला पॉइंट है, ये जो फर्स्ट जनरेशन है, इसको अगर हम और रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं, इसमें आर्किटेक्चरल इंप्रूवमेंट्स लाते हैं, तो जो न्यूरॉन कैपेसिटी होगी, जो आपकी कंप्यूटेशन की कैपेसिटी होगी ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो 10 to 20 टाइम्स भी यहाँ पे बढ़ सकती है। अगर कॉग्निशन लैब्स की बात करें तो इनके द्वारा डेविन लॉन्च किया गया था, जो कि AI सॉफ्टवेयर डेवलपर है। ओपन AI की बात करें तो सैम ऑल्टमैन यहाँ के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रहेंगे, एंड इन्हीं के द्वारा चैट GPT को लॉन्च किया गया था। कोर ओवर AI की बात करें तो इन्होंने भारत GPT को यहां पे लॉन्च किया था। नेक्स्ट तो आप देख सकते हैं इंटेल कॉर्पोरेशन ने यहां पे, जो कि अमेरिकन टेक्नोलॉजी कंपनी है जो मैन्युफैक्चर करती है सेमीकंडक्टर कंप्यूटर सर्किट्स को, इनके द्वारा वर्ल्ड का लार्जेस्ट न्यूरोमॉर्फिक सिस्टम को डेवलप किया गया, नेम हाला पॉइंट, टू एनेबल मोर सस्टेनेबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट पे आ जाते हैं वर्ल्ड नंबर 1 बैडमिंटन प्लेयर केंटो मोमोटा, इन्होंने अनाउंस कर दी रिटायरमेंट। एंड वर्ल्ड नंबर 1 बैडमिंटन प्लेयर केंटो मोमोटा ऑफ जापान, इन्होंने अनाउंस की रिटायरमेंट कि 2024 का जो थॉमस एंड उबर कप होगा, राइट, फॉर जापान, उसके बाद ये रिटायरमेंट ले लेंगे, करेक्ट। और ये कहां पर होगा? अगर देखा जाए लोकेशन कहां पर होगा, BWF थॉमस एंड उबर कप के फाइनल 2024 के कहां पर होंगे? चेंगडू, चाइना में, राइट। 27 अप्रैल से लेके
5 मई तक ये आपका इवेंट चलेगा। करेक्ट। नेक्स्ट पे आते हैं, पीएम मोदी को प्रेजेंट की गई अभी एक बुक जो थी सबके राम। इस बुक को प्रेजेंट किया गया बाय पंचजान्या एडिटर हितेश शंकर एंड एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ भारत प्रकाशन अरुण गोयल जी के द्वारा। इस बुक की बात करें तो ये नरेट करती है स्टोरी ऑफ अयोध्या एंड प्रोवाइड डिटेल्स अबाउट लॉर्ड राम्स बर्थ प्लेस एंड डेट ऑफ बर्थ। एंड जो मेन फीचर रहेगा इस बुक का कि हम ये रीड भी कर सकते हैं, लिसन भी कर सकते हैं, बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, नेक्स्ट है वर्ल्ड लिवर डे। 19 अप्रैल को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड लिवर डे एंड इट इज टू रेज अवेयरनेस अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ लिवर हेल्थ एंड टू प्रिवेंट एंड मैनेज लिवर डिजीज। थीम याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, बी विजिलेंट, गेट रेगुलर लिवर चेकअप्स एंड प्रिवेंट फैटी लिवर डिजीज। ये आपकी थीम रहेगी वर्ल्ड लिवर डे की। अगर मैं बात करूं ह्यूमंस का लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा होता है, तो हम स्किन आ जाती है, सबसे लार्जेस्ट माना जाता है। सेकंड लार्जेस्ट पे क्या आ जाता है, तो सेकंड लार्जेस्ट पे लिवर आ जाता है, राइट। और लिवर के पास याद रखेंगे रीजनरेटिंग कैपेसिटी होती है, अगर ये डैमेज हो जाता है और हम इसे इवन काट भी दें तो लिवर ऑटोमेटिकली रीजनरेट हो जाएगा। करेक्ट। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब चलते हैं क्विक वन लाइनर्स पर जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड बच्चों को जो ये वीडियो देखते हैं उनको बहुत ज्यादा पसंद आता है ये सेशन। चलिए स्टार्ट करें। तो 3 न्यू आर्कियोलॉजिकल साइट्स डिस्कवर की गई, कहां पर, तेलंगाना में। रशिया और इंडिया ने एग्रीमेंट साइन किया ताकि एक लार्ज रिसर्च हब सेटअप किया जाएगा न्यू दिल्ली में। स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स की रैंकिंग आई और यहाँ पे हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ दोहा कतर ये वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट आया और ये फर्स्ट पोजीशन पे रहेगा। स्वीडन 38 सिग्नेटरी कंट्री बन गई फॉर आर्टेमिस अकॉर्ड एंड 37 कौन सी थी, स्विट्जरलैंड। एयरटेल पेमेंट बैंक ने अभी एनसीएमसी सस्टेनेबल इको फ्रेंडली क्रेडिट कार्ड एंड इको फ्रेंडली डेबिट एंड प्रीपेड कार्ड को लॉन्च किया इन कोलैबोरेशन विद एनपीसीआई। अमेजॉन पे ने टाई अप किया एनपीसीआई के साथ टू इंट्रोड्यूस क्रेडिट सर्विसेज ऑन यूपीआई। अशोक लीलैंड ने साइन किया एक एमओयू विद साउथ इंडियन बैंक फॉर डीलर फाइनेंसिंग। 8 इंडियन ओरिजिन्स ने फीचर किया इन द एनुअल टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन द वर्ल्ड 2024 की लिस्ट में। मिशेल स्टार्क, उस्मान ख्वाजा, हैरी ब्रूक ये अमंग द टॉप 5 विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर 2024। फिर आनंद टेक्नोलॉजीज फाउंडर पवलूरी सुब्बा राव इनको कन्फर किया गया विद एएसआईज आर्यभट्टा अवार्ड। डीआरडीओ ने कंडक्ट करा सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट ऑफ इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा। देन इंटेल ने बिल्ड किया हाला पॉइंट जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट न्यूरोमॉर्फिक सिस्टम है ताकि सस्टेनेबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बनाया जा सके। देन फॉर्मर वर्ल्ड नंबर 1 बैडमिंटन प्लेयर केंटो मोमोटा इन्होंने अनाउंसमेंट की रिटायरमेंट की। देन पीएम मोदी को प्रेजेंट की गई विद द बुक सबके राम एंड वर्ल्ड लिवर डे 19 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है। दोस्तों सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना एंड कमेंट करके जरूर बताना आपके क्या व्यूज रहेंगे, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी ताकि आपके लिए और बेटर कंटेंट डेली बेसिस पे मैं ला सकूं। तो अब चलते हैं कुछ रिवीजन पार्ट पर जो कि आपकी लर्निंग में काफी हेल्प करेगा। नेक्स्ट, हु हैज बीन रिसेंटली रिकमेंडेड फॉर द पोस्ट ऑफ चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर इन सिडबी बाय फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस ब्यूरो, तो वो है मनोज मित्तल, राइट। इनको यहाँ पे रिकमेंड किया गया फॉर द पोस्ट ऑफ चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ सिडबी बाय एफएसआईबी। एंड ये किनको रिप्लेस करेंगे, ये रिप्लेस करेंगे शिवा सुब्रमण्यम रमन जी को। एंड ये करंटली सर्व कर रहे हैं एज एमडी एंड सीईओ ऑफ आईएफसीआई। मनोज मित्तल करंटली सर्व कर रहे हैं एज एमडी एंड सीईओ ऑफ आईएफसीआई। Next, which company has recently received the approval from SEBI for a change of control in Reliance Wealth Management Limited? तो एशिया एंटरप्राइज, राइट, इन्होंने रिसीव किया अप्रूवल फ्रॉम सेबी फॉर अ चेंज ऑफ कंट्रोल इन रिलायंस वेल्थ मैनेजमेंट लिमिटेड। नेक्स्ट आ जाते हैं, इन अप्रैल डैश बिकेम द फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर लेंडर टू ओपन अ ब्रांच इन कावरती आइलैंड्स ऑफ लक्षद्वीप, तो है एचडीएफसी बैंक, राइट। एचडीएफसी बैंक वो पहला प्राइवेट सेक्टर लेंडर बना जिसने एक ब्रांच ओपन की इन कावरती आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप। एंड वहाँ पे बिजनेसमैन, इंडिविजुअल्स, फैमिलीज उनको यहाँ पे ये सपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट, किस स्पेस कंपनी ने रिसेंटली बैक किया फर्स्ट ऑर्डर फ्रॉम इसरो फॉर द सप्लाई ऑफ कटिंग एज क्वाड कॉप्टर ड्रोन्स। ये जो क्वाड कॉप्टर ड्रोन्स है ना, ये आपके मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इक्विप्ड रहेंगे, राइट। एंड इन ड्रोन्स को सप्लाई करा जाएगा किसके द्वारा, गरुड़ा एरोस्पेस के द्वारा। तो गरुड़ा एरोस्पेस बैक द फर्स्ट ऑर्डर फ्रॉम इसरो फॉर द सप्लाई ऑफ कटिंग एज क्वाड कॉप्टर ड्रोन्स। टेक अ नोट ऑफ दिस। नेक्स्ट, उस कंपनी का नाम बताओ जिन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया लेटेस्ट एडिशन ऑफ गर्ल एम्पावरमेंट मिशन।
गर्ल्स को एम्पावर करने के लिए, उनको इक्वालिटी के बारे में बताने के लिए, प्रॉपर स्किल्स एंड एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप में उनको बढ़ावा देने के लिए, राइट, उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराने के लिए। तो ये नया एडिशन लॉन्च किया है गर्ल एम्पावरमेंट मिशन का, किसके द्वारा? एनटीपीसी लिमिटेड के द्वारा, एंड नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन का ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनिशिएटिव। इसके अंडर यहाँ पे ये न्यू एडिशन ऑफ गर्ल एम्पावरमेंट मिशन को लॉन्च किया गया, एंड इसके अंदर बताया गया कि 10,000 से भी ज़्यादा गर्ल्स को यहाँ पे बेनिफिट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू मूडीज एनालिटिक्स रिपोर्ट एपीएसी आउटलुक, एशिया पैसिफिक आउटलुक, लिसनिंग थ्रू द नॉइस, इसमें इन्होंने बताया कि जो इंडिया की जीडीपी है इट इज़ एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 6.1% इन 2024, जो कि 7.7% जिन्होंने ग्रोथ रिकॉर्ड की थी 2023 में। यहीं पे अगर हम एशिया पैसिफिक रीजन की बात करें तो 3.8% से ये रीजन को ग्रो करने की बात की गई। मतलब एक्सपेक्टेड है कि 2024 में एशिया पैसिफिक रीजन 3.8% से ग्रो करेगा, राइट। वहीं पे अगर हम ग्लोबल इकोनॉमी देखें तो 2.5% से ग्लोबल इकोनॉमी ग्रो करेगी, लेकिन जो एशिया पैसिफिक रीजन है वो 3.8% से ग्रो करेगा। अगर इन्फ्लेशन की बात करें तो जो सीपीआई डाटा यहाँ पे निकल के आता है जो एक्सपेक्टेड है वो है 5% के करीब रहेगा। और अगर आरबीआई की बात करें, इनका डाटा, इनका जो एक्सपेक्टेड रहता है कि हम इन्फ्लेशन को 2 से 6% के बीच में रखेंगे। नेक्स्ट, हु हैज़ बिन रिसेंटली डिक्लेयर्ड एज द रेसिपिडेंट ऑफ द 2023 एसीएम एएम ट्यूरिंग अवार्ड नोबेल प्राइज ऑफ कंप्यूटिंग। ये नोबेल प्राइज ऑफ कंप्यूटिंग किसको कहते हैं? एसीएम एएम ट्यूरिंग अवार्ड को। तो अभी एवी विंगडरसन इजराइल से बिलोंग करते हैं, इनको यहाँ पे ये रेसिपिडेंट बने 2023 के एसीएम एएम ट्यूरिंग अवार्ड के, जिसको हम नोबेल प्राइज ऑफ कंप्यूटिंग के नाम से भी जानते हैं। एंड $1 मिलियन का इनको यहाँ पे कैश प्राइज रहेगा, करेक्ट। एंड कंप्यूटेशन में जो रैंडमनेस आती है, राइट, उसको स्टडी करने के लिए यहाँ पर इनको नोबेल प्राइज ऑफ कंप्यूटिंग से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, नेम द पर्सनैलिटीज फ्रॉम इंडिया हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन फॉर 3 years। सो आशीष कुमार चौहान एंड श्रीधर वेम्बू, ये वो 2 लोग हैं जिनको अभी अपॉइंट किया गया है एज अ मेंबर ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन फॉर 3 years। इनके अलावा 2 और मेंबर रहेंगे, वो है सचिंदा मोहाटी, राइट, एंड शशिकला गुलाबराव वंजारी, राइट, 3rd and 4th। तो ये वो 4 मेंबर्स हैं जिनको 3 साल के टर्म के लिए भी यूजीसी का मेंबर अपॉइंट करा गया, यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। आशीष कुमार चौहान, श्रीधर वेम्बू, देन आपका सचिनिंदा मोहाटी, रिटायर्ड प्रोफेसर सचिनिंदा मोहाटी, एंड प्रोफेसर शशिकला गुलाबराव वंजारी। अप्रैल 2024 में वो थीन एंग जुआन, इनको अपॉइंट किया गया इंटर्म प्रेसिडेंट ऑफ डैश कंट्री। तो ये वियतनाम की यहाँ पर इनको इंटर्म प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट, हु हैज़ बिन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आइसलैंड। तो जार्नी बेनेडिक्टसन, इनको अपॉइंट किया गया प्राइम मिनिस्टर ऑफ आयरलैंड, एंड इससे पहले ये सर्व कर रहे थे मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स सिंस अक्टूबर 2013। उससे पहले इन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ आयरलैंड की पोस्ट संभाली जनवरी से नवंबर 2017 तक। ठीक, मार्क करके चलेंगे कौन बने हैं नए प्राइम मिनिस्टर ऑफ आइसलैंड? जार्नी बेनेडिक्टसन। नेक्स्ट, किस स्पेस एजेंसी ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया पहला अंगारा A5 स्पेस रॉकेट? तो ये रशिया की स्पेस एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया पहला अंगारा A5 स्पेस रॉकेट, वो है रॉसकॉस्मोस। यहीं पे याद रखेंगे, जो ये अंगारा A5 रॉकेट है ना, ये हैवी लिफ्ट रॉकेट है। बेसिकली जो पेलोड्स होते हैं, जो हैवी मटेरियल्स होते हैं, जो हैवी इक्विपमेंट्स हो गया, हैवी पेलोड हो गया, उसको स्पेस में ले जाने का काम करेगा। इससे पहले प्रोटॉन M रॉकेट ये काम करता था, उसकी जगह अब कौन करेगा? आपका अंगारा A5 रॉकेट रॉसकॉस्मोस के द्वारा लॉन्च किया गया। 54.5 मीटर लॉन्ग ये आपका रहेगा। फिर इसमें 773 टन्स का ये आपका वेट रहेगा इस अंगारा A5 का, एंड इसकी पेलोड कैपेसिटी रहेगी 24.5 टन्स। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बैडमिंटन प्लेयर्स हैव रिसेंटली वन द मेंस एंड वीमेन सिंगल टाइटल एट द कजाकिस्तान इंटरनेशनल चैलेंज। तो मेंस जीती थरुण मन्नेपली ने, एंड अनुपमा उपाध्याय ने वीमेंस टाइटल जीता। तो मेंस टाइटल थरुण मन्नेपली एंड अनुपमा उपाध्याय, इन्होंने वीमेन सिंगल टाइटल जीता ऑफ कजाकिस्तान इंटरनेशनल चैलेंज। मार्क करके चलेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। अनुपमा उपाध्याय ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? ये उत्तराखंड से बिलोंग करती हैं। एंड थरुण मन्नेपली ये तेलंगाना से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट, फिर दीपेंद्र सिंह एरे फ्रॉम विच कंट्री बिकेम द 3rd बैटर टू हिट 6 sixes इन एन ओवर इन ACC मेंस T20 इंटरनेशनल प्रीमियर क्लैश अगेंस्ट कतर। तो ये नेपाल से बिलोंग करते हैं।
एंड ये तीसरे बैट्समैन बने जिन्होंने 6 छक्के मारे इन अ सिंगल ओवर। इससे पहले किरण पोलार्ड थे, देन हमारे युवराज सिंह, और अब थर्ड पोजीशन पे आ गए हैं दीपेंद्र सिंह एरी, मतलब तीसरे नंबर के प्लेयर बन गए जिन्होंने 6 छक्के मारे इन अ सिंगल ओवर। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट डाटा रिलीज इन अप्रैल, इंडिया ने कितना फॉरेस्ट कवर लॉस्ट कर दिया सिंस 2000? तो इंडिया ने 2.33 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट कवर को लूज कर दिया है, राइट। एंड यहीं पे याद रखेंगे सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर लूज कहाँ से हुआ? असम से लूज हुआ। अभी सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? अभी अरुणाचल प्रदेश में हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर हमें देखने को मिलता है, और जो लॉस्ट हुआ है हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर वो हमें असम में देखने को मिलता है, ठीक है। अभी अरुणाचल प्रदेश में 6.11 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट कवर हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रीअपॉइंटेड क्रिस्टलिना जॉर्जिवा एज मैनेजिंग डायरेक्टर फॉर सेकेंड 5-year टर्म? तो आईएमएफ के द्वारा। आईएमएफ का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी, एंड इन्होंने क्रिस्टलिना जॉर्जिवा को रीअपॉइंट कर लिया है सेकेंड टर्म के लिए, और इनका हर टर्म 5 साल का होता है। नेक्स्ट, डीआरडीओ एंड इंडियन आर्मी, इन्होंने सक्सेसफुली टेस्ट किया फ्लाइट टेस्ट ऑफ मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल वेपन सिस्टम, और इसको कहाँ पर टेस्ट किया गया? जैसलमेर राजस्थान में इसको टेस्ट किया गया। किसके द्वारा टेस्ट किया गया? डीआरडीओ एंड इंडियन आर्मी के द्वारा मिलकर टेस्ट किया गया है। क्या? मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल वेपन सिस्टम को, और कहाँ पर? जैसलमेर राजस्थान में इसको टेस्ट करा गया। नेक्स्ट आ जाता है जॉनेटन क्रिस्टी, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये इंडोनेशिया से बिलोंग करते हैं, राइट। और इन्होंने अभी मैन सिंगल टाइटल जीत लिया है। एंड चाइनीज बैडमिंटन प्लेयर वेन जी ये चाइना से बिलोंग करती है, और इन्होंने विमेन सिंगल टाइटल जीत लिया है बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2024 का। आई रिपीट, और ये जो बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप हुई कहाँ है? निंगबो चाइना में। आई रिपीट, निंगबो चाइना में आपकी ये वर्ल्ड बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप हुई, जहां पे मैन सिंगल टाइटल जीता जॉनेटन क्रिस्टी जो कि इंडोनेशिया से बिलोंग करते हैं, एंड वीमेन सिंगल टाइटल जीता वेन जी यी ने। वेन जी याद रखेंगे वर्ल्ड में 9 नंबर पे आती है इन रैंकिंग्स। मूविंग ऑन, विच इंडियन एथलीट्स ब्रॉन्ज मेडल वन ड्यूरिंग द वीमेन्स 400 मीटर स्प्रिंट एट द एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023? मतलब याद रखेंगे ऐश्वर्या मिश्रा, ये वो इंडियन एथलीट हैं जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था इन द वीमेंस 400 मीटर स्प्रिंट इवेंट इन द एशिया एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023। इनका मेडल फिर ब्रॉन्ज की जगह अब सिल्वर कर दिया गया है, बिकॉज जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता था वो थी फरीदा सोलिया, ये उज्बेकिस्तान से बिलोंग करती थी, और इन्होंने जो डोप टेस्ट होता है वो फेल कर दिया था। डोप टेस्ट होता है कि कोई इलीगल सब्सटेंस लेना अपनी परफॉर्मेंस को एनहेंस करने के लिए, तो फिर इनको ब्रॉन्ज मेडल से अपग्रेड करके फिर सिल्वर मेडल कर दिया गया था। तो ऐश्वर्या मिश्रा, इनको सिल्वर मेडल तक पहुंचा दिया गया है, करेक्ट ब्रॉन्ज, क्योंकि इन्होंने ब्रॉन्ज जीता। सिल्वर मेडल जिन्होंने जीता वो फरीदा सोलिया, वो उज्बेकिस्तान की थी, और उन्होंने डोपिंग में वो फेल हो गई, इसलिए इनके मेडल को अपग्रेड कर दिया। As of 8th of April, which Indian state has the highest number of registered voters, जो कि हैं 13 लाख, in the age group of 85 years and above? 85 साल से अबव की एज देखें तो 13 लाख रजिस्टर्ड वोटर सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में देखने को मिलते हैं, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 16% है ऑफ द टोटल रजिस्टर्ड वोटर्स ऑफ 85 ईयर्स एंड अबव एज। तो टोटल 81 लाख आ जाते हैं इंडिया में, जो कि 85 ईयर्स ऑफ एज अबव है। एंड हाईएस्ट हमें महाराष्ट्र में देखने को मिलते हैं 16% वोटिंग। इसके बाद आ जाता है यूपी में 10.4 लाख रजिस्टर्ड यूजर्स, और महाराष्ट्र में कितने हैं? 13 लाख रजिस्टर्ड यूजर्स हैं जो कि 85 साल से ऊपर के रहेंगे। नेक्स्ट, किस स्टेडियम को रिसेंटली या विच स्टेडियम हैज रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट बीसीसीआई एक्रेडिटेड वेन्यू टू इंस्टॉल अ स्टेट ऑफ द आर्ट हाइब्रिड पिच? तो ये हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम रहेगा, जहां पर अभी एक हाइब्रिड पिच इस्टेब्लिश करने की बात की गई, एंड यहाँ पे जो फ्यूचर के इंटरनेशनल एंड आईपीएल मैचेस होंगे वो इस ट्रैक पे कंडक्ट कराए जाएंगे। मूविंग ऑन, हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ स्पेस इंडिया? ये स्पेस इंडिया क्या है? बेसिकली ये एक प्रोग्राम है, इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है, ताकि जो यंग इंडिविजुअल्स हैं, जो ग्रेजुएट्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, राइट, वो ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट ले सकें स्पेस इंडस्ट्री में, एंड उनको यहाँ पे स्पेस सेक्टर में हम आगे स्किल्स प्रोवाइड करा के आगे उनको ग्रो कर सकें, एंड अपने स्पेस सेक्टर को यहाँ पे ग्रो कर सकें, ताकि जो यंगस्टर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट ले सके स्पेस सेक्टर में इंडिया के। इसीलिए तो किन को अपॉइंट किया गया ब्रांड एम्बेसडर ऑफ स्पेस इंडिया? वो रहेंगी संजना शांघी।
राइट। संजना सांगी मार्क करेंगी, ये एक राइजिंग बॉलीवुड स्टार है। एंड यूएनडीपी यूथ चैंपियन, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूथ चैंपियन भी हैं। एंड इनको यहाँ पे अभी अपॉइंट किया गया ब्रांड एम्बेसडर फॉर स्पेस इंडिया। करेक्ट, टेक अ नोट ऑफ दिस, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं होमवर्क सेक्शन पर। पहला, व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड लिवर डे, अभी हमने देखा। दूसरा, रिसेंटली हु हैज बीन सेलेक्टेड फॉर द मैल्कॉम एडिशिश अवार्ड 2023। तीसरा, लक्ष्मणा तीर्था रिवर रिसेंटली सीन इन न्यूज इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर। चौथा, व्हाट इज जीपीएस स्पूफिंग, यह भी दो कंट्रीज के बीच में वॉर चल रही थी, ईरान और इजराइल, तब यूज किया गया था। क्या है जीपीएस स्पूफिंग और किस कंट्री के द्वारा यूज किया गया, यह भी मेरे को बताओ। फिफ्थ आ जाता है ड्रैगन फ्लाई रोटरक्राफ्ट मिशन, यह भी न्यूज में था कि यह किस स्पेस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यूज किया गया है। करेक्ट, ये एसोसिएटेड है रोटरक्राफ्ट मिशन। तो दोस्तों ये था हमारा आज का इंपॉर्टेंट सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना। एंड ये वो 5 क्वेश्चन है, होमवर्क क्वेश्चन, मैं चाहता हूं सभी बच्चे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session and you can follow us on the YouTube channel as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. Also बच्चों, आप सब मेरा कोड विकास 10 यूज कर सकते हैं, ये आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट देगा ऑन ऑल द कोर्सेज दैट यू विल बी परचेजिंग हमारी एप्लीकेशन पे।